जय हिंद साथियों। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की शतरंज पर भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसने बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। जब पूरी दुनिया की मीडिया पीएम मोदी के विदेशी दौरों का विश्लेषण कर रही थी, तब भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री एक गुप्त मिशन पर काम कर रही थी। यह मिशन भारत को हथियारों का सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि हथियारों का डॉक्टर और एक ग्लोबल डिफेंस सप्लायर बनाने वाला है। खबर मलेशिया से आ रही है, जहां भारत ने अमेरिका और चीन दोनों के इरादों पर पानी फेरते हुए एक ऐसी डील साइन की है जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का पावर बैलेंस बदल देगी। दरअसल मलेशिया के पास रूसी टेक्नोलॉजी से बने सुखोई फाइटर जेट्स हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगे पश्चिमी देशों की ओर से प्रतिबंधों ने मलेशिया की एयरफोर्स की कमर तोड़ दी थी। न स्पेयर पार्ट्स मिल रहे थे और न ही तकनीकी सहायता। मलेशिया के ताकतवर फाइटर जेट्स जमीन पर खड़े रहने को मजबूर थे। चीन इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था और अमेरिका चाहता था कि मलेशिया अपने रूसी विमान छोड़कर महंगे अमेरिकी जेट्स खरीदे। लेकिन तभी एंट्री हुई भारत की। भारत ने मलेशिया को साफ कह दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भरोसेमंद साथी भारत अब आपकी मिलिट्री पावर को अपने कंधों पर खड़ा करेगा। भारत की कंपनी हाल ने मलेशिया को एक साधारण रिपेयर ऑफर नहीं, बल्कि एक पूरा अपग्रेड पैकेज दिया है। यानी विमान का ढांचा पुराना होगा, लेकिन उसके अंदर का दिमाग और आंखें यानी रडार और मिशन कंप्यूटर पूरी तरह मेड इन इंडिया होंगे। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी है। भारत मलेशियाई ने सुखोई में अपनी सबसे घातक अस्त्र मिसाइल को फिट करने जा रहा है। यह एक ऐसी विजुअल रेंज मिसाइल है जो दुश्मन को दिखाई देने से पहले ही आसमान से गायब कर देती है। अब मलेशिया को अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। यह खबर सीधे तौर पर चीन के विस्तारवाद के खिलाफ एक मजबूत दीवार है। जो चीन अब तक मलेशिया को कमजोर समझकर दबाव बनाता था, उसे अब हर कदम सोच समझकर रखना होगा। वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश भी अब भारत की ओर देख रहे हैं। ये नया भारत है जो न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है, बल्कि अपने दोस्तों को भी इतना मजबूत बना देता है कि कोई उनकी तरफ आंख उठाकर न देख सके। भारत अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट का वो खिलाड़ी बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। अगर आपको भी लगता है कि भारत को वियतनाम और फिलीपींस के साथ भी ऐसी ही डील्स करनी चाहिए, तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।